24 मार्च आरआरबी एनटीपीसी के पहला शिफ्ट का ओरिजिनल प्रश्न है। वीडियो अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। पहला प्रश्न है, पल्लव वंश की राजधानी कहाँ थी? तो पल्लवों की राजधानी कांचीपुरम था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, हिमालय जैसे पर्वतों का निर्माण मुख्य रूप से किसके कारण हुआ है? तो विवर्तनी प्लेट के टकराने से हुआ है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। संत तुकाराम के अभंग किस भाषा में रचे गए थे? तो मराठी भाषा में अभंग की रचना किया गया था। अगला प्रश्न है, 74वां संविधान संशोधन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा नगर पालिका का सदस्य बन सकता है लेकिन उसे वोट देने का अधिकार नहीं है? तो नगर पालिका प्रशासन का विशेष ज्ञान रखने वाला व्यक्ति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, उदय कोट्टा को किस क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए वर्ष 2026 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था? तो व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति के दौरान विद्रोही सैनिक द्वारा अपना नेता किसे चुना गया था? तो बहादुर शाह जफर को नेता चुना गया था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। किस संविधान संशोधन के तहत ओबीसी को शिक्षण संस्थान में 27% आरक्षण दिया गया? तो 93वां संविधान संशोधन के तहत। ग्लोबल मीथेन स्टेट्स रिपोर्ट 2025 किस संगठन द्वारा जारी किया गया? तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा लागू किया गया था। 2 से 3 फरवरी 2026 को स्पेस समिट 2026 कहाँ आयोजित किया गया था? तो सिंगापुर में इसका आयोजन किया गया था। वेल्लोर का सिपाही विद्रोह किस वर्ष हुआ था? तो 1806 में हुआ था। नागपुर पुस्तक महोत्सव 2025 का आयोजन स्थल कौन सा है? तो रेसिम बाग ग्राउंड है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 171 के अनुसार किसी राज्य की विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या का कितना होता है? तो 1/3 होता है। हिमालय पर्वत किस क्षेत्र से आने वाली शीत पवनों को भारत में आने से रोकता है? तो मध्य एशिया या साइबेरिया क्षेत्र से आने वाली शीत हवा को रोकता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। भारतीय राज ने 1741 में डचों को किस युद्ध में हराया था? तो उस युद्ध का नाम है कोल्लाचेल का युद्ध। उस युद्ध का नाम है कोल्लाचेल या केलाचेल का युद्ध। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, एप्लीकेशन जिनमें कई टैब होता है जिसे ब्राउजर या एमएस वर्ड उनमें कंट्रोल प्लस टैब शॉर्टकट क्या करता है? तो अगले टैब पर स्विच करता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में अपनी निर्वाचित विधानसभा और मंत्री परिषद है? तो पुडुचेरी। नगर पालिका या नगर परिषद का अध्यक्ष के रूप में कार्य करने के लिए किसे नियुक्त किया जा सकता है? तो राज्य सरकार द्वारा नियुक्त प्रशासक को नियुक्त किया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में मल्टी ब्रांड रिटेल ट्रेडिंग में सरकार द्वारा अनुमोदित मार्ग के तहत एफडीआई की सीमा क्या है? तो 51% मतलब 51% है। सितंबर 2025 में किस अफ्रीकी देश में इबोला वायरस के मामले की पुष्टि किया गया है? तो कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में इबोला की पुष्टि किया गया है। जल प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है? तो उद्योग भी है, लेकिन यदि ऑप्शन में दिया होगा इनमें से सभी तो वो भी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि वृक्ष की कटाई, सीवेज जल से भी जल प्रदूषण होता है। अगला प्रश्न है, डीएनए और आरएनए किसके बना होता है? तो न्यूक्लियोटाइड का बना होता है। अगला प्रश्न है, कौन सी कंप्यूटर मेमोरी बिजली की आपूर्ति बंद होने पर अपना डेटा खो देता है? तो RAM यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, विश्व जनसंख्या रिपोर्ट के अनुसार किस महाद्वीप का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? तो एशिया का। नालंदा विश्वविद्यालय को किस गुप्त शासक का संरक्षण प्राप्त
था या नालंदा विश्वविद्यालय को किसने स्थापित किया था? तो कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा इसकी स्थापना किया गया था, इसका संरक्षण भी किया करता था। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। 1991 की नई आर्थिक नीति में किन 3 मुख्य शब्द को अपनाया गया था? तो उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण को अपनाया गया था। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में समान नागरिक संहिता का प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 44 में किया गया है। केरल की महिलाओं द्वारा किए जाने वाले किस नृत्य को जादूगरनी नृत्य कहा जाता है? तो मोहिनी अट्टम को कहा जाता है। सितंबर 2025 में मोहनलाल को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। कतर के दोहा में 2025 के संस्करण में ICA वर्ल्ड कोऑपरेटिव मॉनिटर 2025 की रिपोर्ट के अनुसार टर्नओवर या GDP प्रति व्यक्ति के आधार पर दुनिया के सबसे बड़ी सहकारी संस्था और दूसरे सबसे बड़ी संस्था कौन है? तो उसका नाम है अमूल। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। केरल के किस अनुष्ठानिक भक्ति नृत्य को देवताओं का नृत्य कहा जाता है और यह मुख्य रूप से उत्तरी मालाबार क्षेत्र में किया जाता है? तो थैयम। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। कंप्यूटर विज्ञान में GIGO अवधारणा का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो यह सुनिश्चित करता है कि खराब इनपुट से गलत आउटपुट मिलेगा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सी हड़प्पा सभ्यता के सबसे विशिष्ट विशेषता है? तो विद्यार्थी के द्वारा इसका ऑप्शन तो ना मिला, लेकिन इसका तथ्य है, इसी में से कोई एक आंसर ऑप्शन होगा और वही आपका आंसर हो जाएगा। तो हड़प्पा सभ्यता की सबसे विशिष्ट विशेषता था कि उन्नत नगर नियोजन और शहरी केंद्र था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में समान कार्य के लिए समान वेतन सुनिश्चित किया गया है? तो अनुच्छेद 39 के डी। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी।